बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल मैट्रिक आसान। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 9 का थ्योरम नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले उसकी जो है वो स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं। तुम्हारे पास जो स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कि जो है वो एक ही सर्कल जो है वो तीन गैर हम खत नुकात में से गुजर सकता है। तो ये हमने साबित करना है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इजी वे बताऊंगा कि आप कैसे जो है वो थ्योरम को आसानी के साथ जो है वो याद कर सकते हैं और पूरे 8 नंबर जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। तो थ्योरम का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो गिवन होता है कि हमें दिया गया क्या है। तो हमें ये दिया गया है कि हमारे पास तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो वो हमें गिवन है कि हमारे पास ए बी सी जो है वो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। यहाँ पे हम ड्रा कर लेंगे पॉइंट्स ए बी और सी। ठीक है। और उसके बाद हमने जो प्रूफ करना है कि ओनली वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी, कि इन जो तीन पॉइंट्स हैं ए बी और सी, इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल जो है वो पास आउट कर सकता है। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने देखे यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट ए को बी के साथ ज्वाइन करने हैं और बी को सी के साथ जो है वो आपने ज्वाइन करने हैं। और उसके बाद आपने जो ए बी लाइन सेगमेंट है इसके ऊपर जो है वो आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डी एफ ये ड्रॉ करने हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डी एफ जो है ये दो काम करेगा। एक तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा ए बी के ऊपर, और दूसरा जो है इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब इसको सेंटर में से काटेगा। जितना डिस्टेंस ए का डी से है उतना ही बी का डी से होगा। इसी तरह जो लाइन सेगमेंट बी सी है इसके ऊपर भी हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे एच के। ठीक है। और आपने जो नाइन्थ के थ्योरम नंबर 1 था चैप्टर नंबर 12 में आपने पढ़ा हुआ है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लें। फॉर एग्जांपल यही आप ले लें डी एफ के ऊपर आप कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लें, उसका जितना डिस्टेंस जो है वो पॉइंट ए से होगा उतना ही उसका डिस्टेंस पॉइंट बी से होगा। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप पॉइंट ओ की बात करें, क्योंकि ये भी जो पॉइंट ओ है ये डी एफ के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जो है वो लाई करता है। तो इसका जितना डिस्टेंस ओ का ए से होगा उतना ही डिस्टेंस ओ का बी से होगा। ठीक है। तो अब ये जो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं डी एफ और एच के, ये कॉमन पॉइंट ओ पे जो है वो मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डी एफ एंड एच के आर नॉट पैरेलल, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। तो कंस्ट्रक्शन को एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। आपने पॉइंट ए को बी से ज्वाइन करना है, फिर बी को सी से ज्वाइन करना है। आपने जो लाइन सेगमेंट ए बी है इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डी एफ ड्रॉ करना है और बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एच के ड्रॉ करना है। ये दोनों पैरेलल नहीं है तो इस वजह से ये पॉइंट ओ पे जो है वो ज्वाइन करेंगे। अब आपने जो पॉइंट ओ है उसको ए से भी ज्वाइन कर देना है, बी से भी ज्वाइन कर देना है और सी से भी ज्वाइन कर देना है। ये डॉटेड लाइन जो है वो आपने ड्रॉ करनी है। अब हम आते हैं स्टेटमेंट्स की तरफ और रीजंस की तरफ। तो स्टेटमेंट में अगर हम ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डीएफ की बात करें, तो आपने ये जो है वो नाइन्थ के थ्योरम चैप्टर नंबर 12 के जो फर्स्ट थ्योरम उसमें पढ़ा था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लें वो इसके कॉर्नर से जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ठीक है। तो अगर आप पॉइंट ओ की बात करें तो पॉइंट ओ का जितना डिस्टेंस ए से होगा उतना ही डिस्टेंस उसका बी से होगा। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जितना डिस्टेंस पॉइंट एक ओ ए का है उतना ही डिस्टेंस जो है वो ओ बी का है। इसलिए जो ओ ए डिस्टेंस होगा वो ओ बी के क्या होगा, इक्वल होगा। उसकी आगे रीज़न क्यों बताएंगे आप, क्योंकि जो ये जो डी एफ है ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर। इस वजह से डी एफ के ऊपर कोई भी पॉइंट आप लेंगे वो ए और बी से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा। इसी तरह अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एच के की बात करें तो उसके ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे उसका जितना डिस्टेंस बी से होगा उतने डिस्टेंस का जो है वो सी से होगा। तो इस वजह से अगर आप पॉइंट ओ की बात करें उसका जितना डिस्टेंस बी से है उतने डिस्टेंस उसका सी से है। तो ओ बी जो है डिस्टेंस वो ओ सी के क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस वजह से
जो है क्यों, उसकी रीज़न क्या है, एच के जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसके ऊपर, बीसी के ऊपर। नाउ आगे चलते हैं। ओ जो है वो कॉमन पॉइंट है एच एफ का, और तो इस वजह से जो है ये ओ जो है ये कॉमन पॉइंट है डी एफ और एच के का। और इसका जो पॉइंट ओ का जो डिस्टेंस ए बी सी से है ये इक्वल है। तो यहाँ पे ये मेंशन कर दिया गया है कि जितना डिस्टेंस ओ ए का है उतना डिस्टेंस ओ बी का है और उतना डिस्टेंस ओ सी का है। तो आपको सर्कल की प्रॉपर्टी का पता है कि सर्कल के सेंटर से जो उसकी बाउंड्री होती है उसका हर पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। However, there is no such other point except O। तो O के अलावा यहाँ पे कोई और दूसरा कोई पॉइंट नहीं है जिसका इन तीनों जो है पॉइंट से जो है वो डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो। तो hence a circle with center O and radius OA will pass through OABC। मतलब आप जो है वो अगर कंपास यूज करते हुए ओ ए जितना रेडियस को उसको ओपन करें और सर्कल बनाएं तो वो सर्कल जो है वो बी से भी पास करेगा और सी से भी पास करेगा। तो इससे ये साबित हो जाएगा कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल जो है वो जो है इन तीन पॉइंट्स ए बी सी जो कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं उनमें से गुजरेगा। उम्मीद है आपको ये थ्योरम जो है वो आसानी से अब समझ आ गया होगा। तो उम्मीद है आपको ये। अल्लाह हाफिज।